पत्नी ने देखा, घबरा गई, करे बेटा यहाँ से निकल निकल, न ठहरे नाग खांग कोई, निकल। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं संभालूंगा। जैसे ही कहते नाग, इतने में नाग जाग गया, कालिया नाग जाग गया, यो फुसकार लगा, फुसकार मारना शुरू किया। भगवान ने टस से मस नहीं हुई, कालिया नाग ने भगवान को लपेटना शुरू कर दिया। भगवान ने एक झटके में छटक करके उसके फण पे चढ़ गए सीधे जा करके और रक्त रंजित कर दिया। अब नाग पत्नियां घबराई, भगवान से प्रार्थना करती हैं, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुप्रदाय निर्जग्म गोकुलात् दीन कृष्ण दर्शनाय न्यायो न्यायो हि दंड कृत किल विशेषः। हे प्रभु परमात्मा, आपका प्रतिकूल आपने ठीक किया। नाग पत्नी कह रहे हैं आपने ठीक ही किया कि हमारे स्वामी का मान अभिमान भंग कर दिया। प्रभु आपकी कठोरता, आपकी प्रतिकूलता में भी कृपा छिपी हुई है। भगवान कहते हैं मैंने क्या कृपा की है, पांचों फण रक्त रंजित कर दिए हैं और आपको कृपा दिखाई देती है। नाग पत्नी कहते हैं परमात्मा भले दिखता प्रतिकूल हो, डॉक्टर के पास आप सर्जरी करने जाते हैं तो दिखती प्रतिकूलता है, कैंची लाएगा, पेट काटेगा, प्रतिकूलता है, पेट फाड़ रहा है, लेकिन उस प्रतिकूल दर्द भी दे रहा है, आगे टांके घाव भरने में टाइम लगता है, प्रतिकूलता है, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी हित है। तो उसी प्रकार से नाग पत्नियां कहती हैं कि प्रभु भले आप हमारे स्वामी के फण में आपने रक्त रंजित भले कर दिए हो, परंतु इस प्रतिकूलता में भी हमें तो कृपा ही दिखाई देती है। भगवान उनकी भावना, नाग पत्नियों की भावना देकर प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा बताओ क्या वरदान चाहिए, क्या मांगना चाहती हो। तो नाग पत्नी ने कहा प्रभु न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वह वांछन्ति यद पादरज प्रपन्नः। हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण रज चाहिए। क्यों बोली चरण रज? भगवान फण से उतरेंगे, धरती पे पांव रखेंगे, फिर वो चरण रज बनेगी तो हमारे स्वामी बच जाएंगे। इस स्टाइल से बोली, डायरेक्ट नहीं बोली कि आप उतरो, हमारे स्वामी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चरण रज चाहती है, चरण रज चाहिए। भगवान ने कहा स्पष्ट बोलो, तो तब जो है नागपति ने स्पष्ट कह दिया प्रभु पति प्राणम प्रदीयताम। हमारे आप जो दंड दे रहे हैं, दंड तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि दंड के चक्कर में प्राणी न चले जाएं, प्राणों का ध्यान रखें। हमारे अपने प्राण पति के प्राण की याचना करते हैं। भगवान तो कहते हैं ऐसे नाचने लगे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। खूब नृत्य वही यमुना के अंदर ही पहले शुरू हो गया। और भगवान ने जैसे ही छोड़ा उतरे फण से, उतने में फिर फुसकार मारना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा नागपति ने तो देवी आप कह रहे इसको छोड़ दो, मैंने छोड़ भी दिया, लेकिन इसका अहंकार तो टूटता ही नहीं है। नागपति ने इशारा करने लगी कालिया नाग से, जल्दी से शरणागति ले लो, भगवान को प्रणाम कर दो, झुक जाओ, नहीं तो अभी देखा अभी दो ठुमके मारे, दो ठुमके और मार जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे कहने से बच गई, झुक जाओ। भगवान नाग ने कहा मैं क्यों झुकूं, मेरा क्या अपराध था जो मैं झुक जाऊं, क्या गलती की मैंने। भगवान ने कहा देवी हम देख रहे हैं आप, अब बताओ। तो नाग ने कहा हाँ मैं ठीक तो बोल रहा हूँ, क्या अपराध था मेरा जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। तो भगवान ने कहा आपका अपराध है कि आप यमुना में विष वमन करते हैं और वो गायें पीती हैं। इतना विषैला विष है आपका कि यमुना के उस ऊपर से यदि पक्षी भी ऊपर से चल पड़े हैं तो उस विष के आभा प्रवाह से जो है पक्षियां भी गिरने लग जाती हैं बिना पिए। इतना विषैला, और हमारे गायों को दूषित कर दिया है। यमुना का जल ही जो जल जीवनदायी है वो जल आपने मृत्युदायी बना दिया है। तो सर्प ने कहा प्रभु ये बताओ कि संसार बनाता कौन है। भगवान ने कहा हम। तो सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा वो भी हमने। तो सर्पों के मुंह में जहर किसने भरा। यदि आप अमृत भर देते तो हम भी घर घर में पूजे जाते, हमारी पूजा होती, लोग तकिया मगन में सुलाते, अलमारी में रखते, खूब हमें सजाते धजाते। लेकिन आपने ऐसा जहर भर दिया है कि जहां पर लोग हमें देखते हैं डंडा लेके दौड़ने को भागते हैं।
तो ये जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। तो कह प्रभु बस 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 हो गया समाधान। क्या हुआ? भवान ही कारणम एतत्रः सर्वतो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदोयिना। भगवान ही कारणम एवं। अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब तूने दिया है मैंने तेरे को ही अर्पण कर दिया है, तो मेरा इसमें मेरा क्या दोष है? जब आपने मेरे अंदर जहरी भरा तो वही दूंगा। भगवान ने कहा मालूम तो पढ़ा लिखा पड़ता है। तो भगवान ने समझाया देख हमने बनाए जरूर हैं, हमने भूत योनि बनाई, हमने राक्षस योनि बनाई, लेकिन उनके लिए रहने के लिए स्थान भी बनाया है। और नागों को यदि जहर भरा है तो उनको इसलिए जहर भरा है घटक टोपो भयंकर, कि किसी को यूं ही मत डसो, लेकिन कोई आप पे आक्रमण कर रहा हो थोड़ा फुसकार मार दो, डरा दो, केवल डराने के लिए। और आप डर से दोगे तो अच्छा। दूसरी बात इसलिए आप यदि आपके अंदर जहर भरा है, सर्प बनाए भी हैं, तो सर्पों को रोकने के लिए भगवान कहते हैं मैंने रमणक नाम का द्वीप बनाया है, तो वहां जाके रहो। तो आप यह वृंदावन में कालिया यमुना तट पर क्या क्यों विचरण कर रहे हैं? यहाँ डेरा क्यों जमा रखा है? तो तब नाग ने कहा, कालिया नाग ने कहा हे प्रभु, यहाँ पर रहने का मेरा एक ही कारण है कि यहाँ पर आपका जो वाहन है गरुड़ रमणक द्वीप में आक्रमण कर जाता है और हम नाग प्रजातियों का विनाश कर रहा है। आए दिन किसी को न किसी को मारते रहता है। तो उस मृत्यु से बचने के लिए है, आपके वाहन गरुड़ों से बचने के लिए, गरुड़ हमें खा जाता है वहां पर, उससे बचने के लिए मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ और यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। यहाँ पर उसको शराब लगा हुआ है, स्वभरी मुनि का शराब है कि गरुड़ जी यमुना के आसपास पटक नहीं सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं, अटक रुक नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सापवश, यहाँ सापवश आवत नाही, यहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ डर के मारे बैठा हूँ। तो भगवान ने कही ये बात है, तो भगवान ने आश्वासन दिया नागराज अब आपके चरणों, आपके मस्तक में मेरी मोहर लगी है, चरणों की मोहर लगी है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक है फालतू और एक है पालतू, दो प्रकार के होते हैं। एक फालतू, फालतू को तो जिसने खिला दिया, जिसने मार दिया, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन पालतू को कोई डंडा मार के देखे तो मालिक आग बुरा हो जाएगा। क्यों रे, क्या अपराध था, क्यों मारा? बोलेगा कि नहीं, कहीं काला है, कहीं गोरा है, फालतू है। तो भगवान ने कहा इसी प्रकार से ये मन भी है, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो, एक ही दर के हुए रहो, दुर दुर करे न कोई। एक ही दर के हुए रहो, ये मन कुत्ता दुर दुर दर दर भटकता है। तो हे नागराज, आपके अब आपसे अब आप पालतू नहीं है, अब आप फालतू नहीं है, अब आप पालतू है। अब आपके मस्तक में मैंने अपने चरणों की मोहर मार दी है। ये मोहर देख करके भाई पालतू कुत्ते को थोड़ी मार देगा कोई, समझ जाता किसका है। तो अब आप मेरे हो गए हैं। अब आज से ये मोहर देख करके गरुड़ आपका बाल बांका भी नहीं करेगा। सोई ना, अब आप रमणक द्वीप को जाइए। सोई नागराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा प्रभु बैठे सर पे बैठ कर ताता थैया करते हुए भगवान यमुना जी से बाहर आए। यहाँ पर इधर जैसे ही सुना था ब्रजवास होने के भगवान ने छलांग लगा दी है, चीत पुकार मच गई, भागे दौड़े चले, सब लोग यमुना के तट पर आकर के रोदन कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बेकुल होए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान नाग के फण पे ताता थैया करते हुए बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही माँ यशोदा ने देखा, कन्हैया जल्दी जल्दी बेटा जल्दी छलांग लगा, जल्दी छलांग लगा। कान्हा जी कह रहे हैं मैया बिल्कुल ना घबराओ, ये तो मेरा चेहरा बन गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कन्हैया बाहर आया, सबका जान में, सबके तो यो मानो कि कान्हा नहीं गए, सबके प्राण दाता, सबके प्राण ही निकल गए थे, सब प्राणहीन होते जा रहे थे। कुछ तो बेहोश हो गए थे, वियोग में, व्याकुलता में, भगवान के स्नेह में, भगवान के मोह में मूर्छित होते जा रहे थे। जैसे ही सुना कि कन्हैया नाग के फण दाता थैया करते हुए, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, दाता थैया करते हुए बाहर निकल रहे हैं, सबकी जान में जान आई। और कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने
काली मर्दन किया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। अब ये लीला करते 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 वहीं पर शाम हो गई और घर जाने का टाइम मिला नहीं तो रात को वहीं विश्राम कर गए। और रात को क्या हुआ कि वहां पर आग लग गई। भगवान ने सबको सांत्वना दी, शांत से रहो। और सबरी आग रात को भगवान ने पान कर दी। मुखा धगनी राजा यथा, किसी ने कहा भगवान ने अग्निपान किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे जंगल के अग्निपान भगवान ने कर दिया, आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मुखा धगनी राजा यथा, भगवान के मुंह से ही अग्नि का, भगवान के मुंह में ही अग्नि का वास है। अग्नि भगवान के मुंह से ही प्रकट हुई है। भगवान के दो ही मुंह हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरी है अग्नि। अग्नि तो भगवान के मुंह में, तो मुंह की चीज मुंह में रख दी जाए तो बड़ी बात नहीं है, भगवान के लिए बड़ी नहीं है, हमारे लिए बड़ी है। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने अग्निपान किया। और अब कहते हैं वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु संपन्न शरद ऋतु का आगमन हो गया। वृंदावन की वातावरण चहकता महकता हरी भरी हो गया। इसी में जो है होली का मौसम भी आ गया। सब लोगों ने, अब कुछ दिन बाद होली आने वाली है तो सबने होली का आनंद भी लिया। आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली रे 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 रसिया, होली रे रसिया मन होली रे रसिया, होली रे रसिया मन होली रे रसिया, आज बिरज में 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 होली रे रसिया। अब शरद ऋतु संपन्न हुई और शरद ऋतु के बाद अब आ गई हेमंत ऋतु। और एक दिन कहते हैं हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास में हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। तो हेमंत ऋतु आते ही ब्रज धामाएं, गोपियां, कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। गोपियां प्रातः काल उठती, ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करती और कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए यमुना जल में सर्वप्रथम तो स्नान करने के लिए जाती। कात्यायनी माँ की पूजा, उसके बाद पूजा करनी है। पूजा क्यों करती है? पतिं मे कुरुते नमः। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवान माँ कात्यायनी से आराधना करती है। जिस कन्या की शादी में विलंब हो रहा हो, देरी हो रही हो, तो उनके लिए ये मंत्र है, कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। और हमने कई जगह इसका प्रयोग भी किया है और भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट भी मिला है। ये मंत्र चमत्कार दिखाता है। तो कहते हैं इस मंत्र कात्यायनी माँ की पूजा करने जा रहे थे। गोपियां प्रातः काल उठी ब्रह्म मुहूर्त में और यमुना में स्नान कर रही थी। लेकिन गोपियों में कमी एक ये थी, ये निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान पहुंच गई, इनके सबरे वस्त्र लेकर के ऊपर कदम के पेड़ पर बैठ गई। जैसे गोपी ने स्नान संपन्न किया, अब देखिए कपड़े तो कहीं है ही नहीं। कौन ले गए, कौन ले गए, ले गए, ले गए। किसी ने कहा बंदर ले गए, किसी ने कहा भूत ले गए, गए कहाँ। इतने में नजर पड़ती है ऊपर, सब पता लग गया ये कान्हा की करामात है। तब गोपियों ने कहा कन्हैया लाला हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा कि आइए और ले जाइए। गोपियों ने कहा कान्हा चुपचाप से वस्त्र दे देगा, नहीं देगा तो मैं बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी। कन्हैया ने कहा श्याम सुंदर ते दासी है करवाम तदोदितम देहि वासांस धर्मज्ञो नो चेद राख्यो प्रभाम्यहम्। यदि नहीं देगा तो मैं आप नंद बाबा से शिकायत करूंगी, हम सब करेंगे। कन्हैया ने कहा एक तरफ से बोलेंगे हम आपके दासी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम शिकायत करेंगे, जाकर के पहले शिकायत कर दो, देखी जाएगी। तब गोपी ने कहा कन्हैया शिकायत सुकायत हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे वस्त्र दे दो। तो कन्हैया ने कहा फिर आकर के ले जाओ। गोपी ने कहा लाला हम भाग कैसे आए? भगवान ने कहा जैसे गई थी। गोपियों ने कहा कि उस समय तो कोई नहीं था। भगवान ने कहा यही आपकी भूल थी, ये पूछो हम कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
ये आपकी भूल है, मैं तब भी था, वहां पे था, यहाँ पे हूँ, सब जगह हूँ। तो यानी गोपियों का अज्ञान दूर किया, गोपियां बाहर आकर भगवान से वस्त्र लिए, और इस प्रकार से भगवान ने चीर हरण लीला की। यानी ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो माया का चित्त है, माया का आवरण है, इसको उतार दिया और रास लीला के अधिकारी बना दिया। और भगवान ने कहा, हे गोपियों, अब आपका मनोरथ शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा कुछ टाइम बाद आएगी और उसमें आपका मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, वहां हम रास रचाएंगे। तो सब चिरहरण यहाँ पर हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं एक दिन के बाद है, अब आ गई दीपावली, गोवर्धन पूजा। दीपावली आ गई और मैया प्रातः काल उठते ही 56 प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। काय के लिए? इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया चुपके से मैया के पास आया, मैया आज मैं सुबह सवेरे से देख रहा हूँ, आप सुबह से कटर पटर में लगी पड़ी हैं, क्या क्या ये पकवान काय के लिए बनाए जा रहे हैं, और मुंह को भी दे दे। मैया ने कहा, लाला हाथ तो लगायू, आज जे हो जाएगी, उसके बाद मिलेगा। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये जे काबला है, किसकी क्या जे होगी? मैया ने कहा, लाला मुझको परेशान तो कर मत, मैं तो काम में व्यस्त हूँ, तू ये बातें अपने ये उल्टे पुल्टे सवाल बाबा से जाके पूछ ले। काना जा पूछा बाबा के पास में, अरे बाबा, कथ्यताम में पिता को यम संभ्रमो वा अवगतः, किम फलम कस्य जो देशः, केन वा साध्यते सकः। बाबा के पास आते ही गाना पूछते हैं, बाबा मैया सवेरे से ये पकवान बना रही हैं, कहती हैं जे मैंने कहा मुझे दे दे, एक भी नहीं दिया, कहती हैं जे हो जाएगी तब मिलेगा। तो ये जे का भला है, क्या हो रहा है? तब बाबा ने कहा, बेटा आज दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पर हम जो है गोवर्धन महाराज, हम जो है इंद्र की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजन नहीं, इंद्र की पूजा करते हैं। और जैसे ही कन्हैया ने सोचा कि इंद्र की पूजा की जाती है, तुरंत बोलते, बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए करते हैं कि इंद्र जो है देवताओं का राजा है, और इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होता है और बरसात करता है। वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अन्न भी अच्छा मिलेगा, और गैया के लिए हरियाली, चहकती महकती, इनके लिए भी भरपूर अच्छा हरियाली मिलेगी। इसलिए जो है इंद्र की पूजा करते हैं। अब कन्हैया ने विचित्र प्रश्न कर दिया, बाबा कर्मणे जायते जंतु कर्मणे वै विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाधिपत्यते। कर्मणे जायते जंतु, जिसका जो कर्म है, जो अधिकार है वो निभा रहा है। सूर्य का कर्म है प्रकाश देना, वो दे रहा है, आप पूजा करो या ना करो, देना ही है। पवन देव का धर्म है, कर्म है कि सबको हवा देना, आप पूजा करो ना करो, हवा आपको मिलती रहेगी। तो बाबा ये तो कर्म, भगवान ये तो कर्म की नियुक्ति, अपने पर कर्म सब निभा रहे हैं, ये पूजा करने से क्या हो जाएगा? अच्छा बाबा एक काम करते हैं, आधा ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और आधा ना करें, फिर देखते हैं जो आधा नहीं करेंगे क्या उनके खेतन में पानी ना बरसेगो। बाबा ने कहा, कन्हैया ये उटपटांग बातें तेरे दिमाग में आती कहां से? तू ये बता कि तेरे मन में क्या चल रहा है, क्या बोलना चाहता है, बता। तब कन्हैया ने कहा, बाबा इस साल तो मेरे देवता की पूजा होगी, मेरी बात मानो, आप मेरे देवता की पूजा करो। बाबा ने कहा, आपका देवता कहाँ है? कह रहे चलो चल पड़े सब लोग। भगवान कहते हैं, हमारा देवता जो है गो विप्र धेनु सुर, ये गो, ये ब्राह्मण, ये पर्वत, ये झरने, यही मेरे देवता है। तो भगवान ने कहते हैं अग्नि ब्राह्मण आदि मेरे देवता हैं। तो भगवान ने कहा, नंद बाबा ने कहा, कन्हैया इनकी पूजा कैसी होती है? तो कानन ने सबको अपने साथ लेकर के सारे पकवान जो बने हुए घर में, जिनके घर में जो पकवान था, यानी बाबा ने घोषणा कर दी कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार कन्हैया का देवता है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन की पूजा होगी। ये घोषणा ब्रज में हो गई। जो जिसने जैसे पकवान बना रखे हैं सब लेके दौड़ो। गोवर्धन के तलहटी में सब लोग पहुंच गए। अब सब लोग पहुंच गए, कह रहे कन्हैया को बोला, कहाँ है आपका भगवान? कन्हैया ने कहा, इतना बड़ो ये पर्वताकार विशाल भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो सब लोगों ने कहा, यो तेरो देवता है, या की पूजा कैसी होती है, किस विधान से? आज तक हमने की नहीं महाराज।
तो कन्हैया ने कहा आप चिंता न करो, पुजारी मैं हूँ, मैं पुजारी हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करते जाओ। सबसे पहले तो आप लोग जो है, सबसे पहले मेरा देवता नहाएगा। नहाने के लिए जो आपने गगरिया आदि ला रखे हैं, जाकर के यमुना से जल भर कर ले आओ, हमारे देवता को ले आओ। चल पड़े ब्रजवास सबरे, गंगा जी से यमुना जी से जल भर के ले आते हैं, भर भर के लाते हैं, पूरा उड़ेलते हैं, लेकिन देव कन्हैया के देवता की तो मूंछ भी गीली नहीं हुई। कन्हैया ब्रजवासी थक गए, कह रहे कन्हैया भाई सुबह से 10 चक्कर मार दिए हैं, कमर दुखने लग गई है, सर दर्द हो गया है, या तेरे देवता की तो मूंछ भी गीली ना हुई भाई, हमारे बस की तो बात नहीं है, कोई उपाय निकाल। तब कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, मेरे देवता से बात हो गई है। अब मेरे देवता बोल रहा है, मतलब मैं अब गंगा को यही बुला के ले आता हूँ। भगवान ने ध्यान किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोली गंगे मैया की जय। जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, ओ जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। कने सजदी तू सजदी तू, कने सजदी तू शिवर जी कमल माँ, कने सजदी तू शिवर जी कमल माँ, कने रहती तू परे पीले ठंड माँ, तो कने रहते तू करे पीले ठंड माँ। जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। माँ राजा भगीरथन तिरुनाथ कैरी, राजा भगीरथन तिरुनाथ कैरी, पुरखों का माँ प्रेम तारीनी, पुरखों का माँ प्रेम करेगी। राजा भगीरथन तिरुनाथ कैरी, पुरखों का माँ प्रेम तारीनी, तेरी कृपा से हो, तेरी कृपा से, तेरी कृपा कृपा करके मन हो तो मन के साथ में तन का सुर दे, तन का भी साथ दे। जय माँ गंगे गंगे जय माँ। तेरी कृपा से हो, तेरी कृपा से, तेरी कृपा से खुली मेरो कंठ माँ, तेरी कृपा से खुली मेरो कंठ माँ। तेरी रहती ठंड माँ, ओ जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। गौमुख बुटी तू कने बगनी, गौमुख बुटी तू कने बगनी, सतियर सांतन ते दिन रात खुजेनी, सतियर सांतन ते दिन रात खुजेनी, गौमुख बुटी तू कने बगनी, सतियर सांतन ते दिन रात खुजेनी, तेरा तट पैरे, तेरा तट पारे हो, तेरा तट पारे, तेरा तट पारे बैठो मैं आनंद माँ, तेरा तट पारे बैठो मैं आनंद माँ। कने रहने तू बरे पीले ठंड माँ, ओ कने रहने तू मरे पीले ठंड माँ। जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। हरि ओम। गंगा महारानी प्रकट हो गई, खूब गोवर्धन महाराज आया और भगवान ने गंगा के ऊपर सबने चढ़ाए,
56 प्रकार के व्यंजन बनाना प्रारंभ कर दिए और खूब गोवर्धन शिखर पर भगवान प्रकट हो गए। जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे ओ जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे। गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो गई। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे कन्हा ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे कलवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा पुष्पाणि अलंकरोमि। सात कोस की परिकंपा सात कोस की परिकंपा सात कोस की परिकंपा सात कोस की परिकंपा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई 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 मैं तो पंडित साथ जमाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा ना माने मेरा मनवा ना माने मेरे कन्वा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। चकलेश्वर के दर्शन कर चकलेश्वर के दर्शन कर चकलेश्वर के दर्शन कर चकलेश्वर के दर्शन जीवन में सफल बनाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा। गिरिराज
इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई और ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हो गई पूजा। भगवान ने कहा पूजा तो हमारे देवता के अच्छे से हो गई, परंतु एक कमी है। क्या? एक बार आप 7 कोस की परिक्रमा और कर लो। ग्वाल बाल सब लोग ब्रजवासी बाद में लगानी है, बाद में लगानी परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा करना प्रारंभ कर रहे हैं या बीच में मेज लगाएंगे एक। इंद्र ने देखा ऊपर हाथ को रख देंगे। कि दिवाली बीत गई है, भैया दूज आ गया है, इस बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, तो जरा भेजा दूतों को अपना। जब दूत आकर के ब्रजमंडल में देख रहे हैं तो सब गोवर्धन की पूजा में व्यस्त हैं। बताया इंद्र को जाकर के कि इस बार आपका पता सरकार साहब किसने किया? काला काला मुरली वाला, नंद का लाला, छेल छबेला, उसने भड़काया सबको। इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने कहा बालिसामति वाचालम बालिसम शब्दम मग्यम पंडित मानिनः। इंद्र को क्रोध आ गया, क्रोध आकर के आग बबूला हो गया और सांबर तक मेघों को बुला करके आदेश दे दिया कि इतना मूसलाधार बारिश करो कि ये पूजा करना ही, गोवर्धन की पूजा करने अगले बार से भूल जाएं। और मेघों ने प्रसाद करना प्रारंभ कर दिया। मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जैसे ही इतना घोर बारिश, बादल छाए, बारिश होने प्रारंभ हुई। कहते भार वाले अंदर आ जाओ, बारिश होने वाली है। प्रारंभ हो गई तो कहते हैं गोपा गोपश्च सीताड्यम गोविंदम शरणं गता। सब गोप गोपियां, ग्वाल बाले, सब ब्रजवासी भगवान के शरण में। हे कन्हैया तेरी करामात सारी तूने कराए बाबा सारा ये, अब इससे हमें बचाने, अब कैसे बचे? भगवान ने कहा महाभिष्ट चिंता ना करो, मेरे गोवर्धन, मेरे अपने देवता से बात हो गई है। क्या बात हुई है? मेरे देवता ने कह दिया मेरे से, भगवान कह रहे हैं मेरे देवता ने मुझको कह दियो है यदि ज्यादा सर्दी लग रही है, बारिश सहन नहीं हो रही है, तो मुंह को उड़ा करके छाता बना लियो। ब्रजवासियों ने सुना, सबके बक्के रह गए। इतने 7 कोस का गोवर्धन जाग उठाया जाएगा? ये उठा सकते हो कोई? भगवान ने कहा जब देवता ने बोल दिया तो शायद हो ही जाएगा। प्रयास करने में आप प्रयास तो करो। किसी ने डंडा लगाया, किसी ने लाठी लगाया। भगवान ने एक उंगली में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज चरण भगवान की। भगवान ने कहा सब गोवर्धन के नीचे सब आ जाओ। यदि इस प्रकार से उठा दिया भगवान ने, जैसे बच्चे खेल में ये सर्दी के मौसम में जो मुक्र मुत्ता के जो पेड़ होते हैं, मजाक में उठ जाते हैं, खेल में उखाड़ दिया। इसी प्रकार से भगवान ने जो है गोवर्धन को धारण कर दिया। गोवर्धन धारण कर दिया और कहते हैं जब एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन निकल गए। भगवान की एक उंगली में गोवर्धन खड़ा है, बाकी सब ग्वाल वाले हैं। किसी ने डंडा लगा रखा, किसी ने हाथ में लगा रखा, किसी ने दाएं हाथ लगा रखा, तो कुछ टाइम लगाते हैं फिर उतार देता है, बाएं हाथ से थामना शुरू कर देता है, दाएं हाथ को रेस्ट मिले। किसी इस डंडा से पकड़ रहा तो ये डंडा ऊपर लगा रखा, तो ये थक गया तो इस हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है। किसी ने सर लगा, किसी ने गर्दन लगा रखी है, तो सब आराम करते हैं। सबने देखा कि एक एक करके हम तो मदद भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, उठाने मदद भी कर रहे हैं, परंतु थक जाते हैं तो हाथ निकाल कर रेस्ट भी देते हैं। परंतु इस कानों को देख रहे हैं 7 दिन तक, 6 दिन हो गए पूरे, 7वें दिन आने को है, लेकिन इसने एक उंगली पे धारण करके रखा है। तो सबने कहा भाई कन्हैया तू एक काम कर, तेरा हाथ में थक रहा है, 6-7 दिन हो गए। सब कन्हैया तू रेस्ट कर, हम थाम लेंगे। भैया तेरे हाथ में दर्द हो गया होगा अब तक, तो कन्हैया ने कहा संभाल देगा, मेरे बिना संभाल लेंगे। बोला हाँ, तेरे को क्या लगा तेरी एक उंगली में टिका हुआ ये? हम सब की मदद से चल रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है फिर ऐसा है। तो भगवान ने जैसे उंगली नीचे खींची, सबकी लाठी डंडे चटाचट, सबने कहा भाई सब संभाल, कन्हैया संभाल अपना। तब लोगों को तब इनको होश आया कि भैया तो एक बार क्या इसने उठा रखा सारा, हम जरा सब लोग निकले बाहर। सब लोगों ने अपने लाठ नीचे किए, तो भगवान ने जो का त्यों धारण कर रखा। अब सब भयभीत, खलबली मच गई सबके मन में कि यार कन्हैया ने एक उंगली में इसको धारण करके रखा है और हम इसको अपना सखा मान रहे हैं, तो साक्षात भगवान है। अब मेघों ने कहते हैं 7 दिन पूरे हो गए, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो गई। और जब पूरा मेघों ने अपने पूरी ताकत लगा करके पूरा मेघमंडल सब अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे बरस पड़े, लेकिन अब सारा जल खत्म हो गया।
कन्हैया ने यहाँ सारा ब्रजमंडल साफ। इंद्र ने आकर के देखा कि इतना सारा पानी बरसाया, जरा देख के आए ब्रजमंडल में क्या हाल है। यहाँ आकर के इंद्र देखता है ऊपर से तो यहाँ पर महकती धूप, हरी हरी धूप खिल रही है, धूप छाई है, हरियाली छाई हुई है, पानी का तो कहीं बूंद नहीं है। मेघों को बुलाया इंद्र ने, क्यों भाई आगे का पालन नहीं। मेघों ने कहा महाराज सरकार जितना भी था अपने पास पावर सब उड़ेल दी है, अब क्या करें। अब इंद्र को भी डाउट हो गया, यदि ये बात है अब ये वास्तव में भगवान है। तो कहते हैं कन्हैया ने जैसे 7 दिन में मुसलधार बारिश संपन्न हुई तो अब धूप खिलना प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे करके सब लोग बाहर आए, गोवर्धन महाराज से बाहर निकले और भगवान ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उसी तरह से रुक दिया जिस प्रकार से पहले रखा हुआ था, उसी प्रकार के जो को तो स्थापित कर दिया। परंतु जैसे ही बाहर निकले ऐसे ही ग्वाल वालों का कन्हैया हमें क्षमा करना महाराज, हमारे जो आज से पहले जो हमने गलती की है क्षमा करना। अब तेरे साथ भाई कभी हम नहीं खेलेंगे, तेरे साथ कभी मजाक नहीं करेंगे, तेरे को अपशब्द नहीं बोलेंगे। जो हम चल कन्हैया घोड़ा बन गया, चल कन्हैया ठुमका लगा दिया, कन्हैया अब नहीं करेंगे महाराज, आज पता लगा तो भगवान है। कन्हैया ने कहा एक ग्वालों ऐसे झूठे मोटे मुझे भगवान बना दिया, काहे को मुझे भगवान बनाने बैठे हुए है। ग्वालों ने कहा कन्हैया तू कुछ भी बोल दे भैया, आज तो मैं पक्का विश्वास हो गया कि तू भगवान है। मैया भी टुकड़ टुकड़ के कन्हैया को देख, कन्हैया तेरी सूरत और तेरे गोवर्धन देवता की सूरत तो सेम जो गोवर्धन गिरिराज पर्वत पे स्वयं चढ़ कर वो लगाओ भोग, तो वो देवता और तेरे शकल सेम थी। तो कन्हैया ने कहा मैया जा गाय को दूध मैं पीऊं, वह गाय को दूध ये गोवर्धन में पीता है, तो दोनों एक गाय का दूध पीते शकल एक जैसे हो गई होगी। तो मैया को तो भरमा दिया। अब इन ग्वाल वालों को बोला भाई ग्वाल वालों कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, भगवान ने कहा ग्वाल वालों जिस समय आप मेरे साथ में मेरी मदद कर रहे थे तो वह समय मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दियो। उस मंत्र का ये चमत्कार था जितने भी हमारे आसपास जितने भी मेरे नजर के सामने थे सबका बल मेरे में समा गया। उस मंत्र के प्रभाव से कुछ माखन को बल बढ़्यो, जो तुम्हें माखन चोरी करके खिलाया था कुछ उसका बल था, कुछ आप लोगों ने सहायता की और कुछ प्रभु की कृपा से सबरे काम हो गए। मैंने गोवर्धन दे उठाए तो सारी अपनी भगवत्ता भुला दी, माया के प्रति फिर चमा दी। सबने फिर सोचा ये तो हमारा काम नहीं है, फिर भगवत्ता भूल गई। और कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला संपन्न कर दी। और आज की कथा का विश्राम यहीं पर, कल पुनः फिर ठीक 2 बजे से और 6 बजे 4 घंटा कथा हो गई। आप आए हैं 3:30 बजे, आपको लग रहा 3 घंटे कथा हुई। कोई आया 3:30 बजे, उनको लग रहा 2.5 घंटे की हुई। जो आया 5 बजे उनको लग रहा आधा घंटे की है। तो ये गलती आपकी है। वृंदावन बिहारी लाल की कहते हैं इंद्र आया और इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त। कुल मिला के जो है अब इंद्र को लाज आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने इंद्र को माफ किया और इंद्र अपने धाम को प्रस्थान कर गया। और सब लोग ब्रजवासी अपने अपने घरों में जाकर के आनंद के साथ में रहने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की।